डायलिसिस सेंटर है, सैंक्शन करवा दिया, 2 बेड होंगे यहाँ। इसके अलावा इसके 12.5 लाख रुपए के टेंडर भी हो गए। टेंडर होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर जो है काम भी शुरू हो जाएगा। मैंने और भी सड़कें सैंक्शन करवाई, लेकिन सबसे पहले ये सड़क हमने सैंक्शन करवाई। 19 करोड़ रुपए इसके लिए हमने सैंक्शन करवाया। एक आदमी शोर करता है, दूसरा आदमी रोड मांगता है, तो अच्छी बात है नहीं। जैसे भद्रवा के लोग कहेंगे सारे, वैसा हम करें। अब जो सरकार आई है वो नकमी सरकार है, वादे करेंगे, काम पूरा करेंगे नहीं। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद है ऑनरेबल एमएलए भद्रवा दिलीप सिंह परिहार साहब, और बड़ी देर के बाद हम इनसे आज 1-to-1 इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आज एक प्रोग्राम हुआ डाक बंगला भद्रवा के अंदर, यहाँ पे अशोक कोल जी आए हुए थे, शक्तिराज परिहार और भी बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हुए। तो सबसे पहले हम पूछेंगे दिलीप सिंह परिहार से आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या प्रोग्राम था। जी परिहार साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। बताइए जो आज का प्रोग्राम हुआ, क्या प्रोग्राम था? पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो हमारे भद्रकाशी है, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको प्रणाम करता हूँ, और भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को आदाब करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये जो आज सम्मेलन था, एक एक्टिव मेंबर जो है हमारे एक्टिव मेंबर, उनके सम्मेलन, उसमें क्या होता है कि सम्मेलन में सब लोगों को बुलाया जाता है कि आगे हमारी क्या रणनीति है, हमने क्या करना है, हमने कैसे चलना है। तो इसलिए हमारे आदरणीय अशोक कोल जी आए थे, और हमारे वाइस प्रधान हैं अपने जम्मू कश्मीर यूपी के, और एक्स मिनिस्टर हैं अपने, आज विधायक हैं शक्तिराज परिहार जी थे, पवन प्रभारी जी थे, और विपिन शर्मा जी जो हमारे संगठन महामंत्री हैं, अपने संजय सराफ जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी बने हैं नए, कुलदीप जी जो हमारे कैलाड़ के हैं सेक्रेटरी बने हैं नए, मंजीत राजदान जी थे जो अपने एक्स-BDC चेयरमैन भी थे, आज के वो जो DDC चेयरमैन, और सारे लोग हम यहाँ थे। तो हमें एक दिशा मिली। अशोक कोल जी ने सबको बताया कि क्या करना है, कैसे चलना है, हमें बूथ में क्या करना है, लोगों के साथ कैसे चलना है। तो ये जो दिशा देनी थी उन्होंने, इसलिए वो आए थे कि जितनी योजनाएं हमारे मोदी जी की हैं ये घर घर तक पहुंचानी है, जो कमियां अभी तक रही हैं उसको पूरा करना है। भद्रवा के हवाले से बात करें तो यहाँ पर आप ही ने जो है अक्टूबर 2024 में ये कहा था कि भद्रवा हॉस्पिटल में डायलिसिस की जो है सख्त ज़रूरत है। उसके बाद जो है आपने जो है प्रयास भी किए, लेकिन आज 6-7 महीने गुजर जाने के बाद भी लोग ये बोल रहे हैं कि यार वो डायलिसिस कब लगेगा। आपको बता दूँ इस दौरान जो 4-5 लोगों की डेथ भी यहाँ पे हुई है, तो उसके हवाले से बताइए कब तक लगेगा। पहले तो आप लोगों को शुक्रिया भी करना चाहिए। मैंने ये देखा कि जब भी मीडिया वाले कोई चीज़ पूछते हैं, किया हुआ काम को भी पीछे ले लेते हैं। हमने ये जो डायलिसिस सेंटर है सैंक्शन करवा दिया, 2 बेड होंगे यहाँ। इसके अलावा इसके 12.5 लाख रुपए के टेंडर भी हो गए। टेंडर होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर जो है काम भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आज हमने दूसरा एक ये जो है आइस यहाँ नहीं था, एनेस्थीसिया नहीं था, उनका भी ऑर्डर आज करवा दिया है। तो कहने का मतलब है कि आपका ये जो हॉस्पिटल है भद्रवा का, ये टनाटन अब चलेगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, और जहाँ तक हो सकेगा और भी कोई कमियाँ होंगी इसको हम पूरा करेंगे। अच्छा, तो एक बड़ा रिसेंट एक इशू जो रेज हुआ है, जो सिविधार लोगों की डिमांड थी, यार सिविधार का रोड बनेगी, लेकिन कुछ अपोजिशन अपोज भी कर रहे थे इस रोड को। तो अभी आप बताइए क्या स्टेटस इस रोड का, बनेगी नहीं बनेगी, क्या इसका फ्यूचर क्या है? पहले मैं जब 2014 में विधायक बना तो कैलाश यात्रा जाती है। जब कैलाश यात्रा यहाँ से जाती है तो ऊपर जाके एक जगह आती है जहाँ पे हम सारे लोग बैठ के एक आदमी भाषण करता है। हमें वहाँ मसनाथ योगी जी ने भाषण किया कि दिलीप जी पहला काम आपका भद्रवा का होगा, क्योंकि हम बूढ़े लोग हैं, हमें भी तमन्ना होती है कि हम भी वहाँ जाएँ। तो 2 किलोमीटर नीचे ही रख लेना उसको, लेकिन कम से कम वहाँ कैलाश उन नीचे तक रोड पहुँचनी चाहिए। तो हम गए, मैंने और भी सड़कें सैंक्शन करवाई, लेकिन सबसे पहले ये सड़क हमने सैंक्शन करवाई। 19 करोड़ रुपए इसके लिए हमने सैंक्शन करवाया, और जब उसके टेंडर हो गए थोड़ी देर के बाद लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया कि ये रोड हमको नहीं चाहिए, और फिर हम खामोश हो गए। उन्होंने NGT में इसका केस भी दर्ज कर लिया और रोड रुक गई। अब वो 19 करोड़ रुपए जो था, हमने कहा इसको ज़ाया क्यों करेंगे, हम इसको छतरकला के अलावे मुठोला से टापरी के रास्ते और ले लेंगे हम इसको ये क्या कहते हैं शिवधार में। शिवधार एक ऐसी जगह, पहलगाम से अच्छी जगह है। दुडुक बसंतगढ़ से रोड आ रही है, वहाँ 3 किलोमीटर बकाया है, और हम चाहते थे कि ये रोड जो है शिवधार तक जाए। जब लोग यहाँ से जाएंगे शिवधार से सीधे उधर क्या कहते हैं
दुड्डू बसंतगढ़ से लेके सीधा आगे उस एरिया में चले जाते हैं। वहाँ से जब टूरिस्ट आएगा तो भद्रवाह आएगा। यहाँ भी इन लोगों ने कुछ धरने शरने शुरू कर दिए, हमने इसको बंद कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं भलेसा का रहने वाला हूँ, ज़्यादा हक मेरा भलेसा में होता है। यहाँ मैं लीडरी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ जो भद्रवाह के लोग कहेंगे मैं वैसे ही चलूँ, क्योंकि नौकर बन के मैं यहाँ आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ। जो भद्रवाह के लोग कहेंगे हम वैसा ही चलेंगे। मैं अपनी मनमर्जी यहाँ नहीं कर सकता, ना करूँगा। तो भद्रवाह के लोग यही बोल रहे हैं ना, सीवेज के लिए रोड होना चाहिए, तो कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, तो उससे थोड़ी ना आप मैं कुछ की बात नहीं। जब सब लोगों का एक मन होगा तो जो काम करने में मजा आ जाता है। एक आदमी शोर करता है, दूसरा आदमी रोड मांगता है, तो अच्छी बात है नहीं। क्योंकि वहाँ से ये जो कैलाश कुंड है, वहाँ से ही वो पहाड़ी शुरू होती है। अब वो जो हमारे मित्र हैं जो इसकी खिलाफत कर रहे हैं, वो कहते हैं जिस फेज फर्स्ट क्या है और फेज सेकंड क्या है। फेज फर्स्ट है कटाई करना और फेज सेकंड है ब्लैक टॉप करना। सब बात समझिए आपने। फेज फर्स्ट है कटाई करना और फेज सेकंड है ब्लैक टॉप करना। 11 किलोमीटर की ये लेंथ है इस रोड की। 11 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से शिवधार के नीचे रही, शिवधार पे भी नहीं पहुंचेगी। लेकिन हम चाहते थे कि हमारा टूरिस्ट जो है यहाँ आए। आप देखें, जैसे पदरी टू भालपदरी हमने सड़क बना दी। अब हम वहाँ से चंगा से भालपदरी सड़क जो है वो भी काम वहाँ से शुरू है, ताकि यहाँ से पदरी के रास्ते से आदमी जाए, भालपदरी देखे, वहाँ से भलेसा चले जाए। भलेसा से जो आदमी आएंगे भालपदरी देखें, पदरी भी देखें, भद्रवाह भी देखें। इस तरीके से इस बार हमने ये प्रोग्राम बनाए थे। अब जहाँ तक मैंने आपको बताया कि मैं भद्रवाह के लोगों का बहुत मशहूर हूँ, उनका नौकर हूँ, सेवादार हूँ। जैसे भद्रवाह के लोग कहेंगे सारे वैसा हम करें। आपका रिसेंटली हमने असेंबली के अंदर बयान देखा था, और सभी लोग चाहे रूलिंग के ऑपोजिशन के भद्रवाह के हर एक लोग ने उसको अप्रिशिएट किया था। आपने स्कूल के मुद्दे उठाए थे, एजुकेशन से काफ़ी आपने पॉलिसी के मुद्दे उठाए थे, लोग काफ़ी खुश थे। तो इसी हवाले से मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने जो पिछली बार ये भी कहा था कि यहाँ पर वुमेन कॉलेज का कोई जो है प्रपोजल है, बाला में कॉलेज है, पनेजा या चिराला गालबन इन इलाकों में भेला में भी कॉलेज का एक प्रावधान रखा गया है, तो वो जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है? एक्चुअली क्या था कि जब मैंने पहले ये कदम उठाया था तब एलजी राज, और एलजी राज में 6 महीने पहले एक लेटर आया था जिसमें कहा था कि फिजिबिलिटी दे दो इसकी और हम ये सेंक्शन कर दें। लेकिन बहुत देर कर दी। यहाँ का जो एडीसी था उसने देर कर दी। भेला में उसकी वो फिजिबिलिटी बनने में देर हो गई, भाला में देर हो गई, और भलेसा में भी हमने कहा था कि वहाँ भी एक हम डिग्री कॉलेज बनाए, वहाँ भी देर हो गई। और जिसके कारण अब जो सरकार आई है वो नकमी सरकार है। वादे करेंगे, काम पूरा करेंगे नहीं, उनके पास कोई देने के लिए कोई चीज़ है नहीं। और आज उन्होंने रोक लगा दी है कि फ़िलहाल जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे तब तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं खुलेगा। उन्होंने अब असेंबली में कहते रहे कि आपने जो वादे किए, आपने शोर सुना, 6 महीने सरकार को हो गए और 6 महीने में अभी तक एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरियां हमने, एनसी वालों ने और कांग्रेस वालों ने कहा था कि 5 लाख नौकरियां हमने देनी है 5 सालों में। उसके अलावा कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा था 12 सिलेंडर गैस जो है वो फ्री देने हैं। आपने देखा क्या क्या हुआ? 200 यूनिट बिजली दी एएवाई वालों को, 10 किलो राशन माना था बीपीएल वालों को सबको, लेकिन 10 किलो राशन किसको दिया? वो जो एएवाई वाले, एएवाई वालों को ऑलरेडी 35 किलो राशन मिलता है, और हर राशन कार्ड जो है एएवाई वालों का उसमें 3 आदमियों से ज़्यादा है ही नहीं। अब उनने 5 किलो और वापस लेना, दिया कुछ नहीं है। तो वादे करते हैं। उनने कहा था हम डेली वेजरों को पक्का करेंगे। डेली वेजरों में एक शोर कर दिया जी। जब हम वहाँ बात करते थे वो कहते थे आपने 10 साल क्यों नहीं इनको परमानेंट किया? हमने कहा जब आपने इनको लगाया था तो इनको सिर्फ 500 रुपये आप साल का देते थे ईद के दिन, या 500 रुपये आप देते थे इनको बैसाखी के दिन। जब हमारी सरकार आई तो कोई चीज़ जब डेली वेजर नहीं होंगी तो पक्का कैसे होंगे? उनको हमने 9,500 रुपये शुरू करवाया, और अब हमने उनको परिणत करवाना था, तब तक हमारी सरकार चली। जैसे आपने कहा कि आज की जो मौजूदा सरकार है वो काम रोक रही है, जैसे आपने वुमेन कॉलेज की बात की या और कुछ जो प्रोजेक्ट्स थे वो रोक रही। अगर जो है नितिन गडकरी के साहब का जो बयान है, जो भद्रवाह का उन्होंने जिक्र किया था, छत्तीसगढ़ टनल का, नेशनल 4 लेन हाईवे का, कंडोला का, तो अगर एनसी गवर्नमेंट इसको जो है ये छोटे प्रोजेक्ट को रोक रही है तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि इन पर भी उनका वो बस चलेगा? नहीं, ये जो डिग्री कॉलेज है, ये डिग्री कॉलेज हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर है।
लेकिन जो ये नेशनल हाईवे है, आपने तो सुना है 31,000 करोड़ रुपए जो सेंक्शन तो हो गया, उसको तो कोई तोड़ने वाला है नहीं। अब मैं परसों 15 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ और जल्दी ही हम इसको बताएंगे कब इसके टेंडर होने जा रहे हैं। ये जो छतरकला वाला टनल है और लखनपुर से लेके जो पुलडोडा तक नेशनल हाईवे 4 लेन है, इसका जल्दी काम शुरू होने वाला है। दूसरा हमने प्रोजेक्ट जो भद्रवाह से डलहौजी मतलब हिमाचल रोड की नेशनल हाईवे जिसका टनल बनेगा क्या कहते हैं इसको थनाला में, उसके डीपीआर बनाने के लिए हम ऑर्डर करवा रहे हैं जल्दी। और एक ठाठरी से हिमाचल प्रदेश वाया बलेसा, वो जो नेशनल हाईवे है उसका ये इनके अंडर है नहीं, ये स्टेट के अंडर है ही नहीं, ये हमारे सेंटर के अंडर है। ये काम हम करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट कि हमने मतलब वादा किया है, हमने ये जो वादे किए इन 5 सालों में हम सारे पूरे कर देंगे। मजीद आप क्या कहना चाहते हैं जी? मजीद क्या है कि हमने जब मैं 2014 में विधायक बना, कोई गांव नहीं था जहां गाड़ी जाती। आज कोई गांव नहीं 10% के अलावा जहां गाड़ी नहीं जाती है। इस बार मैं सारे भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। वो बलेसा है, चराला है, भाला है, भद्रवाह है, इन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि PMGSY 4 फेज जो है सेंक्शन हो चुका। 19 तारीख को मोदी जी आके उसका उद्घाटन करेंगे और ये जो बकाया रही सड़कें हैं, ये सब काम चलेगा। और कोई भी काम जैसे संकोजा है, बंजला है, शरोरा है, कंडोसू तो हमारी सड़क हो गई, इसके अलावा और बहुत सारी सड़कें थी हमारी। और ये बधाई देना चाहता हूँ भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी को, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में अगर सड़कें सेंक्शन हुई हैं वो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की आज हुई। तो नाज़रीन, ये थे ऑनरेबल MLA भद्रवाह दिलीप सिंह परिहार साहब, जिनसे हमने बात की और हमने जो यहाँ के जो बर्निंग इशूज़ हैं उन पर रोशनी डालने की कोशिश की। और दिलीप सिंह परिहार साहब ने कहा कि जो काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है और जो मेगा प्रोजेक्ट इसी साल जो है शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा जो है कुछ लोकल इशूज़ थे जिनको इन्होंने कहा कि नेशनल कास्ट की सरकार है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है भेदभाव किया और इन प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश की। तो दिलीप साहब, आखिरी जाते जाते आप क्या कहेंगे, आखिरी मैसेज क्या रहेगा? पहले जब मैं 2014 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, तो 1499 वोटों से हम जीते। इस बार सारे लोगों ने इतनी मेहनत की है, भद्रवाह के लोगों ने, और इस बार मुझे 10,500 वोटों से जितवाया है। भारतीय जनता पार्टी को 43,000 वोट मिला है। तो मैं सारे भद्रवाह के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई भेदभाव नहीं, आप PDP का कोई आदमी हो, NC का कोई आदमी हो, कांग्रेस का कोई आदमी हो, जो भी हम तक हो, जहाँ भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का पसीना गिरेगा, हम रात दिन खून बहाने के लिए तैयार होंगे। वहाँ रात दिन वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, जो भी काम है उनको हम पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।